मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मोहम्मद परवेज़ कलीम का सलाम कबूल कीजिए। मैं एक अदना सा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का फ़नकार होने के नाते आज आपसे डायरेक्ट मुखातिब होने की जसारत कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि फ़नकार के काम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी अक्सर रह जाती है, लेकिन आपकी मोहब्बतें और आपका खुलूस उस खामी को खूबसूरती और फिल्म के हुस्न में बदल देता है। आज मेरी आपसे जो मुखातबत है उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैंने बतौर राइटर गुज़श्ता 8-10 साल से आपको मुख्तलिफ फिल्में स्क्रीन पर देखने के लिए प्रोवाइड की और उन फिल्मों में जिसमें बाज़ार हुस्न, वतन के रखवाले, लीडर और गुनाह जैसी फिल्में शामिल हैं। और आसमान जैसी फिल्म जो आपने देखी, मेरे काम को सराहा, तो मुझे ये जुर्रत पैदा हुई कि मैं कोई अच्छा काम करूं, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मेरा ऑडियंस फिल्म बीन जो सिनेमाओं से नाराज़ है वो कोई अच्छी फिल्म देखना चाहता है। तो लिहाजा मैंने गुनाह जैसी फिल्म बनाने की जसारत की और अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसे सराहा, कबूल किया, बर्दाश्त किया। आपकी बहुत बहुत नवाजिश। अब इसी नाते से, इसी हवाले से कि आपने वो फिल्म जिसे आपने अच्छा जान के सिनेमा में उसे पजीराई दी, उसी बात ने मुझे हौसला दिया और अब इसी ज़मीन में मैंने एक फिल्म जलते बदन, जिसे आज देखने के लिए आप तशरीफ फरमा है, वो मैंने आपके लिए तैयार की है। उसकी तमाम खूबियाँ मेरे तमाम टेक्नीशियंस की मेहनतों का नतीजा है और अगर कोई खामी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
सेठ साहब, मरीज की पहली मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि आपका बेटा अपने असाब ब्रेक कर चुका है। डॉक्टर रहमान, आपका क्लिनिक लाइलाज मरीजों की आखिरी उम्मीद है। मैंने अपने बेटे की इलाज की खातिर शहर के हर बड़े डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक दी। अगर मुझे मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला, प्लीज डॉक्टर, मेरे बेटे की जान बचा लो, वरना एक बेटे से पहले पाप मर जाएगा। मौत और जिंदगी का मालिक तो ऊपर वाला है, नीचे वाले तो सदा से बेख्तियार है। हाँ डॉक्टर जिम, एक नफ्सियाती डॉक्टर होने के नाते आपकी माहिराना राय क्या है? सर, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि इस हिसाबी हादसे के पीछे कोई खौफनाक कहानी जरूर छुपी है। मुझे यकीन है सर कि सेठ साहब आमिर की पिछली जिंदगी के बारे में हमसे कुछ नहीं छुपाएंगे। मैं जानता हूं डॉक्टर, खुदा और डॉक्टर के सामने हमेशा सच बोलना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आज आपको सब कुछ सच बताऊंगा। आमिर की मां बचपन में चल बसी। मेरे बेटे को गैर हाथों ने परवान चढ़ाया। मैं एक अच्छा बिजनेसमैन तो बन गया, मगर अफसोस एक अच्छा बाप न बन सका। मेरा बेटा अपने हिस्से की मोहब्बत जमाने में तलाश करता रहा। एक मॉडल कर ले उसे घर से बेगाना कर दिया, और मेरे बेटे की तबाही का नाम था मुन्ना। जिसे पढ़ने वाला कोई नहीं, मैं वो किताब हूँ। जिसे
सलाम छोटे साहब। वालेकुम अस्सलाम। छोटे साहब खाना लगाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं। मुझे तो तरस आता है छोटे मालिक पर। बेचारा एक सरमायादार जीते जागते बाप का लवारिस बेटा है। तुम ठीक कहते हो नाजी यार। बरसों से हम इस घर में मुलाजिम हैं। बड़े सरकार की मसरूफियत इतनी बढ़ गई कि आमिर साहब के हिस्से की शफकत भी छीन ली। बड़ा ही बदनसीब बच्चा है यार। अल्लाह का शुक्र अदा कर भाई, मैं और तू तो किसी ऐसे सरमायादार के घर पैदा नहीं हुए। ओहो भाई वाह, पहली मर्तबा अच्छी बात सुनी है किसी मनहूस के मुंह। सरकार, इस किस्म का कयामत खेज आमलेट बनाकर लाया हूँ। खाते ही आपको अपनी वालदा मरहूमा की याद आ जाएगी। मैं जानता हूँ ताजी, तुम अपना पेट भरने की खातिर मेरा पेट भरना चाहते हो। सरकार, गरीब का पेट तो वो दोज़ख है जो इस महंगाई के दौर में कभी भर नहीं सकता। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अब हमने अपने बच्चों को एक वक्त रोटी खाने की आदत डाल ली है, मुसलसल। हाँ, वैसे ही जैसे मैंने पापा की शफकत के बगैर खुद को जीने की आदत डाल ली है। पापा का कोई फोन आया है? उफ, मेरी अगल बार तो पत्थर बढ़ गए सरकार। फोन नहीं, टेलीफोन आया था। वो 11 बजे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है पापा विराट से वापस आ रहे हैं? आ तो रहे हैं सरकार, लेकिन घर नहीं, सीधा ऑफिस। हेलो पापा। इस बदतमीजी का मतलब जानते हो तुम? ये बदतमीजी नहीं, जो कुछ आपने मुझे दिया है वही कुछ आपको वापस कर रहा हूँ। आमिर, तुम मेरी मसरूफियत को मेरी गलती समझ रहे हो बेटा। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। झूठ मत बोलिए पापा। मैं जानता हूं लालच के जिंदान में बंद होने वाला कैदी किसी की आवाज नहीं सुन सकता। औलाद का धड़कता हुआ दिल और सिसकती हुई ख्वाहिशें हमेशा उस बाप की आंखों से ओझल हो जाती हैं जिसे वक्त ने सोने चांदी की जंजीरें पहनाकर कैदी बना लिया हो। मैं जानता हूं आप मजबूर और बेबस इंसान हैं। होश में आओ आमिर, मत भूलो कि तुम अपने बाप से मुखातिब हो। कौन सा बाप और कैसा बेटा? आप मुझे जन्म देकर मुलाजिमों के हवाले कर चुके हैं और मैं लवारसी की घुटन में जिंदगी के उलझे उलझे सांस ले रहा हूं। आमिर, मुझे समझने की कोशिश करो बेटा। आप भी मेरी तलखियों में छुपी हुई महरूमी को जान चाहिए पापा। मुझे आपकी दौलत नहीं, शफकत चाहिए। 2 हफ्ते बाद आप अब्रॉड से लौटे हैं। अगर मुझे मिलने घर नहीं, सीधा ऑफिस चले आए। आखिर क्यों? खुदा ने मुझसे मेरी मां छीन ली, मगर आपने मुझसे मेरा बाप छीनकर मुझे यतीम कर दिया है पापा। अपना आलीशान घर और ये ऐशो आराम बेचकर इस दुनिया के बाजार से मुझे एक बाप खरीद दीजिए जिसे सीने से लगाकर मैं अपना दुख कह सकूं। आप दौलत के बिस्तर पर ऐश की करवटें लीजिए पापा। मैं दुनिया से अपने हिस्से का प्यार खुद छीन लूंगा।
लगता है कि आज खुदा मुझ पर बहुत मेहरबान है। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी कि तुम आ गए। ये अचानक मुलाकात की रात कैसे आ गई? आज डिप्रेशन चल रहा था, सोचा तुमसे मिलकर शायद दूर हो जाए। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे जहन की जमीन पर पड़े हुए दुख के सारे कंकर अपनी पलकों से चुन लूं, मगर तुमने ये हक मुझे कभी नहीं दिया। मैं बचपन से लेकर आज तक अपने हक के लिए सच जंग लड़ता आया हूं, मगर मेरे अपनों ने आज तक मेरा हक नहीं दिया। आइंदा मैं तुमसे कोई गिला नहीं करूंगी। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। खुशी उस काली घटा की तरह होती है मुना, जो कभी कभी जिंदगी की खुश जमीन पर बरसे बगैर गुजर जाती है। गमों से प्यार करने का अंदाज सीख लो, ये बहुत मुस्तकिल मिजाज होते हैं। प्लीज आमिर, खुश्क बातें छोड़ के थोड़ा सा रोमांटिक हो जाओ ना, प्लीज। ओह, आई सी। चलो किसी अच्छे से चाइनीज में डिनर करते हैं। ठीक है, मैं 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। खाना बहुत मजेदार था, तुम्हें कैसा लगा? इस बेइसी के दौर में हर शय अपनी लज्जत खत्म कर चुकी है। अगर तुम्हारा मूड आउटिंग का नहीं था तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कभी कभी जिंदा रहने के लिए इंसान को आरजी सहारों की जरूरत पड़ जाती है। आमिर, मैं तो हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ। देखो ना, तुम्हारी खातिर मैंने शो बिजनेस की दुनिया छोड़ देने का फैसला कर लिया है। अपनों से प्यार ना मिले तो गैरों पर एतबार नहीं आता। यकीन करो आमिर, तुम्हारा साथ मिल गया तो मैं अपनी चाहत के सारे फूल तुम पर निछावर कर दूंगी। मेरी तरफ गौर से देखो आमिर, आने वाले जिंदगी के सारे ख्वाब मेरी आंखों में तड़प रहे हैं। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। कहो, क्या खबर लाए? हुजूर, आपका साहबजादा आपके खानदानी वकार को एक मॉडल गर्ल के पैरों तले कुचल देना चाहता है। अगर ये झूठ हुआ तो इसकी सजा जानते हो तुम? आपका नमखार आपसे झूठ नहीं बोल सकता। मैंने खुद अपनी आंखों से मुन्ना और छोटे साहब की आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब देखे हैं। उनके ख्वाब अपनी ताबीर की मंजिल का चेहरा नहीं देख सकते। सेक्रेटरी, मुझे आज ही उस मामूली छोकरी का पता मिल जाना चाहिए। यस। मुना तुम्हारा नाम है? मेरा ही नाम मुन्ना है। आप अपना तारुफ कराइए। मुझे सेठ दौलत कहते हैं और दौलत किसी तारुफ की मोहताज नहीं होती। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? खिदमत गुजार गुलाम होते हैं और हम गुलामों से ज्यादा बात नहीं करते। बोलो, मेरे बेटे आमिर को अपने केसों की जंजीर से आजाद करने का क्या मोल लोगी? ओह, क्या मोल दे सकते हैं आप? आपने मेरी मोहब्बत के बहुत कम दाम लगाए हैं सेठ साहब। मोहब्बत के लिए बिका तो जा सकता है, मगर इसको बेचा नहीं जा सकता। दाम बढ़ाने के लिए मुझे साहिब ज़र्फ बन के मत दिखाओ लड़की। मैं जानता हूं इस दुनिया में हर कोई अपनी अपनी कीमत लगाकर बिक जाता है। आई विल सी यू। आगे कुछ मत कहो, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ।
आई लव यू मोना, आई लव यू।
छोटे मालिक, नहीं नहीं नहीं। You bastard! नहीं छोटे मालिक, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो छोटे मालिक, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो बेटी, मुझे बचा लो। आमिर, प्लीज इसे माफ कर दो। आमिर, तुम्हारा प्यार मेरे लिए किसी आसमानी तोहफे से कम नहीं। तुम्हें पाकर दिल को सुकून मिल गया है। चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? मुना, कुछ लोग इंतहा पसंद होते हैं और मैं उनमें से एक हूँ। प्लीज बोर बातें छोड़ो। मैं तो तुम्हारी चाहत की बरसात में भीगती ही रहना चाहती हूँ। जो खुद सहरा हो वो दूसरों के लिए दरिया नहीं बन सकता। मुझे डर लगता है मुना, तुम्हारी मोहब्बत उस बेवफा सपने की तरह ना हो जो आंख खुलते ही बिछड़ जाता है। आमिर, मुझे तुम्हारी बातों से खौफ आने लगा है। खौफ मत खाओ मुना, बस एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरी मोहब्बत की इकाई को बेवफाई के जावे पे तकसीम किया तो तुम्हें मरना होगा। खुदा हाफिज। आमिर, कहां से आए? ये घर और इस पे बसने वाले मुलाजिम आपकी दौलत के गुलाम हैं, मगर मैं आपके किसी भी सवाल का पाबंद नहीं हूं। अपने सेहन की भट्टी के अंगारे बुझाकर मेरी बात गौर से सुनो। मैं अपनी नस्ल को किसी थर्ड क्लास औरत की गोद में खेलने का मौका नहीं दूंगा। आप मेरी पसंद की तौहीन कर रहे हैं। माइंड इट, उन आपकी होने वाली बहू है। अमीर लोगों के बच्चे बाजारी खिलौनों से खेलकर उन्हें तोड़ देते हैं, उनसे अपना घर नहीं सजाते। होना खिलौना नहीं, मेरी मोहब्बत है। तुम्हारी मोहब्बत मेरे स्टेटस की मौत और अपने मर्तबे का जनाजा मैं अपने कंधों पर उठाकर सोसाइटी में जिंदा नहीं रह सकता। जो सोसाइटी अपने बच्चों को नजरअंदाज करके अपने लिए जीना चाहे उसे मर ही जाना चाहिए पापा, उसे मर जाना चाहिए। आमिर, ऊंचा बोलकर मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। आपकी नरमी मैंने आज तक महसूस नहीं की, इसलिए आपकी सख्ती मेरी ख्वाहिश की पथरीली दीवार से नहीं टकरा सकती। आज तक आपके प्यार को तरसा हूं। मुना मेरी खिजा खिजा जिंदगी में बाहर बनकर आई है। मैं उसकी मोहब्बत के फूल चुनकर अपनी चाहत के गुलदान में जरूर सजाऊंगा। मत भूलो आमिर, तुम्हारी चाहत का कोई रास्ता हमारे घर की तरफ नहीं आता। मोहब्बत अपने रास्ते खुद बनाती है। आज मैं आपका घर छोड़ के जा रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आपकी जिद का भरम रखना मेरा फर्ज है।
आ गए। मैं तुम्हारे लिए बहुत बेकरार थी। आओ ना। ये तुम मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? मोना, तुम्हारी और आमिर की कुर्बत मेरी मोहब्बत की जमीन पर शक्का ताजमहल तामीर कर रही। जिब्रान, आमिर एक दौलतमंद बाप का बेटा है और मैं उसकी दौलत से अपने ख्वाबों के घर में सोने चांदी की ईंटें लगाना चाहती हूँ। याद रखो जिब्रान, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। आमिर तो मेरा प्रोफेशनल शिकार है। मैं उससे शादी जरूर करूंगी, मगर बहुत जल्द तलाक लेकर हक महर की रकम से हम अपना मुस्तकबिल तामीर करेंगे। मोना, तुम्हारी जुबान से निकले हुए उन चंद लफ्जों ने मुझे गलतफहमी की दलदल से निकाल दिया है। आई लव यू मोना, आई लव यू मोना। आमिर, तुम? मोना, बोलो ये तुम्हारा कौन है? जिब्रान मेरी मोहब्बत और तुम मेरा कारोबार हो। मैं मोहब्बत का ड्रामा रचाकर तुमसे दौलत हासिल करना चाहती थी, मगर वक्त ने तुम्हारी आंखों से मेरी झूठी मोहब्बत की काली पट्टी उतारकर मुझे बेनकाब कर ही दिया है। तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जिब्रान को लेकर तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर चली जाऊंगी। मेरी काटा काटा दुनिया में तुम फूल फूल नहीं हो सकती। तुमने मुझे बर्बाद किया है, मैं तुम्हें आबाद नहीं होने दूंगा। तुमने मुझसे बेवफाई की है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, जान से मार दूंगा। मोना का कत्ल आमिर के लिए सजा बन गया। अदालत ने उसे मरीज जानकर बरी कर दिया।
अगर मनहूस मर्द ने उसे गिरफ्तार कर लिया, वो एक जिंदा लाश बन गया है डॉक्टर, जिंदा लाश। वो स्ट्रेचर पर आया है, इंशाल्लाह अपने पांव पर चलकर जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं सर, रुपए पैसे की फिक्र मत कीजिएगा। मैं हर कीमत पर अपने बेटे की सेहत खरीदना चाहता हूं, सेहत। तंदुरुस्ती नेमत खुदाबंदी है सेठ साहब, ये दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकती। सिवाना, आमिर के सेहतयाब होने तक तुम इसकी देखभाल करोगी। सर, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। सेठ दौलत, आप वापस जा सकते हैं, फोन पर आपसे राब्ता रहेगा। सर, अगर इजाजत हो तो जाते जाते एक नजर अपने बेटे को देखना चाहता हूं। क्यों नहीं? डॉक्टर सिवाना, यस सर। सेठ साहब को आमिर के रूम में ले जाओ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इट्स ऑलराइट। मैं जा रहा हूं आमिर बेटे, मुझे यकीन है खुदा ताला मुझे बेऔलाद नहीं करेगा। तुम बहुत जल्द सेहतयाब हो जाओगे मेरी जान, बहुत जल्द। काश आपकी शफकत आपके बेटे को पहले मिली होती तो आज इसकी ये हालत ना होती। तुमने ठीक कहा डॉक्टर, दौलत की रेस में भागने वाले बाप अक्सर अपनी औलाद को बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। दिल छोटा मत कीजिए सेठ साहब। आमिर को आपकी दुआओं की जरूरत है। प्लीज डॉक्टर, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। मैं तुम्हें सोने और चांदी में तोड़ दूंगा। मेडिकल प्रोफेशन एक इबादत का दर्जा रखता है और इबादत बिका नहीं करती सेठ साहब। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं डॉक्टर, आई एम सॉरी। शायद मैं अपने बेटे के प्यार में पागल हो गया हूं, पागल। हौसला कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आइए मैं आपको बोर्ड तक छोड़ दूं। थैंक यू। रज रज के मैं सफाया ते इथों मेरी शनो नंगना। हटो। तुम जा रही है शनो? मिस्टर खाकरो, तुम अपनी औकात में रहा करो। मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूँ, मुझे अपने दिल में जगह दे दो ना। झूमे झूमे नाचूंगा, झूमे झूमे गाऊंगा, कई सालों से सेहरा लिए फिर रहा हूँ शन्नो। मेरी तो आखिरी उम्मीद तुम हो इमरजेंसी में। आखिरी ख्वाहिश भी हो तो भी पूरी नहीं हो सकती। अब तुम मर क्यों नहीं जाते यार? शादी मेरा प्रॉब्लम है, जिस दिन हल हो गई मर जाऊंगा। मैं शादी के दिन मर जाऊंगा, मैं शादी के दिन मर जाऊंगा। तुझे खुद मैं दफनाऊंगा, तुझे खुद मैं दफनाऊंगा। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। मैं तो किसी हैंडसम से डॉक्टर की आस लगाए बैठी हूँ, जैसे डॉक्टर फराज। कभी गई चली गई इमरजेंसी में। आज खामोश क्यों हो फराज? आज मेरी खामोशी के पीछे तुमसे बिछड़ जाने का खौफ अपनी जौनी सूरत लिए खड़ा है। मगर आज तुम्हें मुझसे बिछड़ जाने का ख्याल कैसे आया? इसलिए कि आमिर के मर्ज की वजह एक औरत है। औरत वफा का दूसरा नाम है फराज। जो बेवफा हो उसे औरत नहीं कहते। वादा करो तुम मुझे हमेशा इसी तरह चाहती रहोगी। वादे नियत की बुलंदी को कभी नहीं छू सकते।
मैं भी अपने आप को तुम्हारे बिना अधूरा समझती हूँ। सच? चलो, शाम होने को आई है, मुझे मेरे कॉटेज तक छोड़ दो। ये माइकल बाबा न जाने कितने बरसों से खड़ा अपनी वायलिन की सुरों से समंदर की लहरों को भिगो देना चाहता है। अजीब इंसान है ये इंसान नहीं, इंतजार का वो शजर है जिस पर बहारों के मौसम में खिजाओं का नुज़ुल होता है। सलाम शिवाना बेटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ ना। तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ना था, सो छोड़ दिया। अब इजाजत दो, कल हॉस्पिटल में मुलाकात होगी। ओके? कुछ देर बैठ जाते तो अच्छा होता। बेटी ठीक कह रही हैं, एक कप चाय पीते जाएं। ऐसी सूरत देखने के बाद कौन काफिर चाय पी सकता है? और वैसे भी कबाब में हड्डी को कौन बर्दाश्त करता है? मैं चलता हूँ। सुनो, कल दोपहर का खाना हम इकट्ठे खाएंगे, भूलना नहीं। सॉरी, कल दोपहर मुझे एक मकरानी मरीज का चेकअप करना है। ओके? ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगी, मगर दोपहर का खाना हम साथ साथ खाएंगे। बेटी अंदर आ जाओ, बाहर का मौसम बहुत खराब है। रीनू बाबा, एक कप चाय तो पिला दे। ये भी कोई कहने की बात है बेटी? जब तेरे माँ बाप जिंदा थे तो ये रीनू तुझे दूध पिलाया करता था। आज वो दुनिया में नहीं रहे, इसलिए तेरी सारी जिम्मेदारी मुझ बूढ़े पर आन पड़ी है। मैं अभी अपनी बेटी के लिए गरम गरम चाय लेकर आता हूँ। दांत से दांत बज रहे हैं, आज बहुत सर्दी है। रीनू बाबा, दरवाजा बंद कर दे। दरवाजा बंद कर देते हैं। ओहो हो। आज समंदर बहुत बिखरा हुआ है बेटी, बेटी बहुत। तुमने ठीक देखा रीनू बाबा, ये समंदर इस दुनिया में बसने वाले हर उस शख्स से नाराज है जो सच्चाई के अर्श से बुराई के फर्श पर खिरता चला जा रहा है। तुम्हारी ये शकील गुफ्तगू मेरी समझ में नहीं आती। जल्दी से चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। दीवाना बेटी, तुम्हें कप में क्या दिखाई दे रहा है? बाबा, मेरा बस चले तो इस चाय के कप की हरारत हर उस इंसान में बांट दूं जो इस वक्त दुनिया में कहीं भी सर्दी से ठिठुर रहा है। मेरी मानो तो डॉक्टर फराज से शादी कर लो। पिछले 2-4 साल से तुम कुछ बैकी सी बातें कर रही हो। जब इस दुनिया में कोई बहुत ज्यादा जान जाता है तो लोग उसको अक्सर पागल करार देते हैं।
डॉक्टर साहब आप सर रहमान ने याद किया है। हाँ, मैं उधर ही जा रहा हूँ। आपने मुझे याद किया सर? ठीक है, उसे इंटरवेनेंस दे दो। बैठिए। थैंक यू। दरअसल मैं आमिर के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। आमिर का मसला खासा गंभीर है सर। सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट इस मसले का हल नहीं। फिर आपने उसके बारे में क्या फैसला किया है डॉक्टर जिम? फैसला तो सर रहमान ही करेंगे, लेकिन मैं अपनी राय जरूर दूंगा। डॉक्टर, आमिर को एक औरत ने हर्ट किया है। किसी दूसरी औरत का खुलूस ही उसे मकाम फना से वापस ला सकता है। आप ठीक कहते हैं सर। आमिर की खामोशी तोड़ने के लिए हमें उसके माजी में झांकना होगा। उसका माजी उसकी जिंदगी के लिए खतरा भी बन सकता है। जो लोग मौत के जानों पर सर रखे सो रहे हों, खतरे उन्हें लोरियां देते हैं। आई एग्री। आप कल ही से आमिर का नफ्सियाती इलाज शुरू करें। मेरी आवाज सुन रहे हो आमिर? वो देखो तुम्हारी मोना आ रही है आमिर। और से सुनो आमिर, अपने ख्यालों में झांको। देखो मोना आ रही है। मोना और जबरान इकट्ठे हैं। वो देखो जबरान मोना के साथ है आमिर। मोना जबरान की मैं मोना को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। नहीं छोड़ूंगा उसे। आमिर, उठने की कोशिश करो आमिर। आमिर, आमिर। नर्स, जल्दी से इंजेक्शन तैयार करो। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर जिम, तुम्हारा तजर्बा कामयाब रहा। थैंक यू डॉक्टर। अभी हम आगे कामयाब हुए हैं। इसका सकता तो टूट चुका है, मगर अभी ये अपनी टांगों को हरकत नहीं दे सकेगा। आई सी। फराज, जी बहुत खुशनसीब मरीज है डॉक्टर सिवाना। सर रहमान बता रहे थे कि इस मरीज को ट्रीटमेंट तुम दोगी। बेवफाई की दुख का मरीज है बेचारा। अगर मेरा बस चले तो दुनिया के सारे दुखों को जहर का इंजेक्शन लगा दूं। बकौल शायर, सारे जहां का दर्द तुम्हारे जिगर में है। मरीज को होश में आने में 2 घंटे लगेंगे। क्यों न चलकर 2-4 कप चाय के हो जाएं? नो फराज, जब तक मरीज को होश नहीं आता मुझे इसके पास ही रहना होगा। अगर तुम्हारी इस मरीज से कोई जाती दुश्मनी है तो शौक से यहाँ रहो। अगर इसे होश आ भी गया तो ये तुम्हारी सूरत देख के फिर बेहोश हो जाएगा। प्लीज फराज, ये भी कोई मजाक का वक्त है? ठीक है, तुम अपनी जॉब करो, मैं चलता हूं। एक्सक्यूज मी। वन मोर प्लीज। डॉक्टर साहब प्लीज आप दुआ करें कि एक दफा शन्नो के साथ इसी तरह मेरा एक्सीडेंट हो जाए और फिर इस हादसे को मैं पक्का कर लूंगा। डॉक्टर साहब, आप इस खाक रोग यानी जमादार के मुंह मत लगिएगा, इसलिए कि ये बदबख्त ड्यूटी टाइम पे भी शन्नों से इश्क झाड़ने की कोशिश में लगा रहता है। इमरजेंसी में तेरा कत्ल भी मेरे हाथों से होगा। इमरजेंसी में क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है साहब जी, इस बुढ़े खोसट के जलापे की वो आवाज है जिसे सिर्फ जान ही महसूस कर सकता है। डॉक्टर फराज, ये दोनों हर वक्त मुझे पटाने की कोशिश करते रहते हैं, मगर शन्नो का आइडियल तो बिल्कुल आप जैसा एक ख्वाबों का शहजादा है। देखो, तुम लोग हॉस्पिटल में फजूल हरकतें करना छोड़ दो, वरना मैं सर रहमान से तुम लोग की शिकायत करूंगा। डॉक्टर साहब, मैं 50 साल कवारा, जेब में निकाह नामा और सेहरा हर वक्त साथ रखता हूँ। हो सकता है मेरा किसी वक्त भी जनाजा जायज हो जाए। प्लीज आप सर रहमान से हमारी शिकायत मत कीजिएगा, नहीं तो वो हमारी नौकरी का ऑपरेशन करके हमें हॉस्पिटल से फारिग कर देंगे।
इमरजेंसी में। तो पहले यहाँ तुम कौन से इंजीनियर लगे हुए हो? तू बकवास ना करो काली चरण दे पुत्र। ठीक है आइंदा हॉस्पिटल आवर्स में सिर्फ काम होगा और कुछ नहीं। सुनो सुनो, इस बुढ़े का मुंह तो पन्नो। तो मेरा मतलब है कि अगर तुम गैरत खा के डॉक्टर फराज का पीछा छोड़ दो ना तो अच्छी रहोगी। हाँ, वरना इस बुढ़े की तरह सारी जिंदगी फूलों की छेज नहीं देख सकोगी, शादी का ख्वाब भी देखोगी। शट अप, मैं तुम दोनों पर लानत भेजती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम लालच भेजो, मैं तुम्हारे घर अपने माँ बाप को भेजूंगा। और मैं पीछे पुलिस भेजूंगा। पुलिस न भेजना। क्यों? बकरा तो बरामद हो गया है ना। इमरजेंसी में। घबराओ नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक होएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या रे बिल, कैसा है? अरे वाजा ठीक है। बबले शीरीश बबी मल्ले बश मल्ले। क्या है, हम लोग को ऐसे भी नहीं करने देता है। देखो बाप रे, डॉक्टर बाबू आता है। बच्चा इसको नहीं बोलो, मेहरबानी होगा बाबा जी भी। अब्दुल्ला डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। तुम फिर बाहर खड़े थे? भाईजान हम लोग तो इधर सोता पड़ा हूं, हम लोग आंखें बंद नहीं है। अब्दुल्ला, तुम दिल के मरीज हो, घूमने फिरने से तुम्हें नुकसान भी पहुंच सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, हम लोग तो सुबह से बाहर नहीं निकला, हमने तो सूरज शरीफ भी नहीं देखा है। हम लोग दिल का मरीज है, हम लोग का चलना फिरना मना है। आप भी अपने चश्मे का नंबर चेकिंग मेकिंग कराओ। लो गोली खा लो। डॉक्टर, ये तुम लोग का लाल पीला गोली है ना, मौत का रास्ता नहीं रोक सकता। अभी तो अपना दिल नखरे दिखाता है, एक दिन किसी बेवफा महबूबा की तरह हमेशा के लिए रूठ जाएगा। हाँ। बातें नहीं करो, दवाई खाओ। सोता वाला। अरे बाबा, वो आए हम लोग का कमरे में खुदा का कुदरत है। कभी हम डॉक्टर को, कभी अपना बेडरूम को देखता हूँ। कैसे हैं आप? अरे फर्स्ट क्लास, पिट पाट, रात दिल का मामला ऊपर नीचे होता रहता है। नहीं कैसे आना हुआ? वो मैं शर्माओ नहीं, हमको सब मालूम है। फराज को देखने आई थी। और उसको देखो नहीं, उसको मिलो। अभी तुम लोग को गोली मोली दे के गया नहीं। देखो इधर किधर मरीजों में कार होएगा, उस पे नजर रखो। बाकी एक बात है, तुम्हारा दीवाना है दीवाना। अरे बात चली तेरा शर्माना। ए अल्लाह, हम लोग का दुआ है इन लोग का जोड़ी हमेशा सलामत रहे। चले? बहुत देर लगा दी तुमने सिवाना। मैं माइकल बाबा के लिए नाश्ता बना रही थी। अब जल्दी चलो, सर रहमान नाराज होंगे। माइकल बाबा, आंखें खोले, देखें कौन आया है।
जानता हूं, इस बूढ़े बदनसीब से मिलने डॉक्टर सिवाना के अलावा कौन आ सकता है? मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, खा ले। तुम्हारी जोड़ी देखकर मुझे फिलोरा याद आ जाती। बरसों पहले यहाँ के लोग हम दोनों का प्यार देखकर हम पर रश किया करते थे। माइकल बाबा, ये आप हर वक्त वायलिन क्यों बजाते रहते हैं? तुम नहीं समझोगे। जब कोई अपना दूर देश जा बसे और इंतजार भी बूढ़ा हो जाए तो दिल की रगों में जुदाई का शोर उठता है और फिर हर कोई दुख के सुर तलाश करता चला जाता। प्लीज मेरी मानिए तो ये वायलिन बजाना छोड़ दीजिए बाबा। हाँ, नहीं डॉक्टर नहीं। जिस दिन ये वायलिन खामोश हो गया ना, उस दिन तुम्हारा माइकल पापा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। आमिर, अब कैसे हो? आमिर, ये तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ओह नो! सिवाना, तुम्हारा आगे खोलो तुम्हारा। अरे मलंगे आड़े, अस्सलाम वालेकुम बेन, कैसा तबीयत है? ठीक है? ओ भाई तू रे, तुम तो हम लोग को सलाम दुआ भी नहीं करने देता है। सलाम बेन। वालेकुम सलाम। इधर। अरे ओ बरसाती जानवर, अरे किधर बाबा? अरे तुम लोग का माँ बहन नहीं है, दूसरों का माँ बहन के पीछे जाता है। अरे वो सिस्टर है, सिस्टर। सिस्टर हो गई अस्पताल की, या होगी तुम्हारी, हमारी तो नहीं है ना। अरे देखो हम लोग को क्या बोलता है, इसका मुंह देखो। ये। अरे क्या है? देखो मैं तुम्हें बात बताऊं, ये अस्पताल में तो घूमते रहते हो, बाहर नहीं जाना। हालात अच्छे नहीं है, रंग तुम्हारा पहले ही काला है, किसी ने देख लिया तो चौक में टायर समझ के आग लगा देंगे। बाबा हमको बोलता काला, खुद को तो देखो, न गोरा न काला, न ही न शिवाड़े तू रे। अरे ओ पुरुष कुमार, तुम लोग को शर्म नहीं आता? दूसरों का माँ बहन के पीछे जाता है। मेरे मुंह ना लगो। क्यों? रक्षे के पुराने साइलेंसर, तुमने तो धुआं छोड़ छोड़ के सारा हॉस्पिटल काला कर दिया है।
इमरजेंसी में। इमरजेंसी में क्या मतलब रे? शादी नहीं होती है तो जलता है बदन, हाय जलता है बदन। अरे रुको, हम लोग को किधर लगा दिया है? अरे ओ बुढ़ा, तुम लोग का आखिरी टाइम है, तुम लोग कब्र में जाएगा और बोलता जलता है बदन। क्या बात है फराज, परेशान लगते हो? सर वो सिवाना। घबराने की कोई बात नहीं, सिवाना अब ठीक है, चाहो तो उससे मिल सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। शन्नो को दुल्हन बनाऊंगा, शन्नो सलाम साहब, काश में डॉक्टर फराज होता। शन्नो को दुल्हन बनाऊंगा, फिर अपने क्वार्टर में जाऊंगा। कैसी हो? ठीक हूँ। आमिर कैसा है फराज? सिवाना, मत भूलो कि तुम उस दरिंदे के बारे में पूछ रही हो जो तुम्हें जान से मार देना चाहता था। वो बेकसूर है फराज, उसका जुनून उसके होश छीन लेता है, वो अपने बस में नहीं रहता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं उसे जान से मार देता। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं, छीनते नहीं। डॉक्टर पत्थर नहीं, इंसान होता है, उसके सीने में भी दिल धड़कता है, वो भी इंसानी जज्बे लेकर पैदा होता है। मसीहा सबके जुल्म बर्दाश्त करता है, मगर किसी को दुख नहीं देता। फलसफा मत भगारो। अगर मैं और सर रहमान बर वक्त ना पहुंचते तो तुम्हारी सांस कभी ना लौटती। आज के बाद तुम आमिर की देखभाल नहीं करोगी। नहीं फराज, मौत का खौफ मेरे फर्ज पर गालिब नहीं आ सकता। उसकी तंदुरुस्ती तक मुझे अपने फर्ज के मैदान में जंग लड़नी है। ओके, एज यू विश। चन्नो रानी तेरी हम शीर वे, कंदा डोली नु दे अलादीन वे, कंदा ओए मर गई, ओए जा ड्राई छड़े ये लंबुआ। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, चेहरे में दिल है मेरा शन्नो। डॉक्टर फराज तो सवाना की जुल्फों का असीर है और मेरा दिल तेरे लच्छेदार बालों में अटका हुआ है। खुदारा जल्दी से हाँ कर दे, वरना ये मेरा सेहरा मैला हो जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं जान को कत्ल करके खुदकशी कर लूंगा इमरजेंसी में। बात सुन दे पहाड़ी बकरे, जब मेरी पूजा भट्ट का पीछा छोड़ दे, वरना तेरा बुढ़ापा खराब कर कर रख दूंगा। तू भी बकवास ना करा पित्तल के शक्ति कपूर। मैं भी बालों को खजाब लगा लूं तो सलमान खान नजर आता हूँ। अलादीन जान, तुम दोनों इस कदर बदशक्ल हो कि जरा भी मुझे अच्छे नहीं लगते। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। जान, अलादीन आओ मांगे इसका रिश्ता। वैसे अलादीन, तुम्हें एक मशवरा दूं? रात काफी गुजर चुकी है, सर्दी भी बहुत ज्यादा है। जाओ अपनी टूटी सी चरपाई पर मैली सी रजाई में मुंह लुकाकर सो जाओ इमरजेंसी में। फराज, मुझे आमिर को देखना है, तुम भी चलो ना। नहीं, लंच पर मुलाकात होगी। बाय।
आमिर, मुझसे नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूँ, शर्मिंदा हूँ डॉक्टर। मैं जानता हूँ मेरी दीवानगी ने आपको मुझसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया होगा। आज के मशीनी दौर में इंसान के पास मोहब्बत के लिए वक्त नहीं। न जाने लोग नफरत के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं। तुम्हारा दीवानापन तुम्हारे मर्ज का हिस्सा है। याद रखो, एक डॉक्टर कभी अपने मरीज से नफरत नहीं करता। आप बहुत अजीम हैं डॉक्टर। अगर मेरी टांगे हरकत कर सकती तो मैं माफी मांगने के लिए आपके घर खुद आता। डॉक्टर, मैंने जिंदा रहने का फैसला कर लिया है। मैं सोचता हूं एक की दुई नफरत मुझे दूसरों में बांटने का कोई हक नहीं। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। अब इसी खुशी में दवाई पी लो। पियो। शाबाश, गुड बॉय। आमिर, मैं तुम्हें तंदुरुस्त देखना चाहती हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी और ख्वाहिश भी है। हेलो फराज, माफ करना मुझे कुछ देर हो गई। आजकल तुम अपने प्रोफेशन में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेने लगी हो। अगर खिदमत खल्क का जज्बा इसी तरह कायम रहा तो तुम्हें तुम्हारा सब कुछ भूल जाएगा। तुम भूलने की चीज नहीं हो। लफ्जों ने कभी अमल की तस्वीर नहीं बनाई। जब से आमिर हॉस्पिटल में आया है, मुझे मिलने के लिए तुम्हारे पास वक्त कम होता जा रहा है। फराज, आमिर एक टूटा फूटा मरीज है। उसको अंदर से तामीर करना मेरा फर्ज है। इसलिए सर रहमान ने उसकी सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। ओके, तुम अपनी सारी जिम्मेदारी निभाओ। आज के बाद मैं तुमसे मिलने यहां नहीं आऊंगा। कब मिले प्यार का ये समा, जाने जा सुन के जा मेरे दिल की दास्तां, जाने फिर कब मिले प्यार का ये समा, जाने जा सुन के जा।
खाओ ना। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम अभी तक नाराज हो। चेहरे अक्सर धोखा दे जाते हैं डॉक्टर सिवाना। अब देखो ना, तुम मेरे गिले को मेरी नाराजगी समझ बैठी हो। जो लोग अंदर बसते हो उनसे झूठ नहीं बोला करते डॉक्टर फराज। मेरे शिकवे को समझने की कोशिश करो डॉक्टर सिवाना। शक और शिकवे के दरमियान एक शीशे की दीवार होती है, और जब एतमाद को ठोकर लगती है तो ये दीवार अक्सर टूट जाती है, और फिर शक और शिकवा आपस में गले मिल जाते हैं, और ये मिलाप इंसान के लिए तबाही बन जाता है। सिवाना, बातों में तुमसे नहीं जीत सकता, लेकिन यकीन जानो, तुम्हारे जिस्म से टकराने वाली हवाओं को भी मैं अपना रकीब समझता हूँ। फराज, छोड़ इन बातों को, लो खाओ। एक्सक्यूज मी। हेलो डॉक्टर सिवाना। ओह, आई सी, आई एम जस्ट कमिंग। फराज, आमिर को फिर दौरा पड़ा है और डॉक्टर रहमान ने मुझे बुलाया है। मेरा हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है। तुम डिनर करो, मैं जल्द लौट आऊंगी। ओके, बाय। मार दूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रिलैक्स माय चाइल्ड, रिलैक्स्ड। आमिर, डॉक्टर, सुने से कह दो, मेरा पीछे छोड़ दे। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। आमिर, होश में आओ। देखो, यहाँ मेरे और डॉक्टर जिन के अलावा कोई नहीं है। डॉक्टर, जब तुम चली जाती हो, तन्हाई की बूढ़ी चुड़ैल मुना का रूप धार कर मुझे कच्चा चबाने आ जाती है। मैं तो भाग भी नहीं सकता डॉक्टर, मैं तो भाग भी नहीं सकता। मुझे बचा लो डॉक्टर, मुझे बचा लो। आमिर, मैं सर रहमान को बुलाती हूँ। ठहरो शिवाना, घबराने की कोई बात नहीं। मैंने इसको नींद का इंजेक्शन दिया है। वैसे तुम्हें देकर इसका पुरस्कून हो जाना इस बात की दलील है कि तुम्हारी मौजूदगी यहाँ जरूरी है। तुम आज रात इसके पास रुक जाओ तो बेहतर होगा। आपने ठीक कहा सर, मुझे आज रात आमिर के पास ही रहना चाहिए। आप यहाँ रुकिएगा सर, मैं रीनू बाबू को फोन करके आती हूँ। हेलो ऑपरेटर, मेरे कॉटेज का नंबर मिला दीजिए। हेलो रीनू बाबा, फराज कहाँ है? क्या खाना खाए बगैर चला गया? आपने उसे रोका क्यों नहीं? ठीक है, आज रात में हॉस्पिटल में रहूंगी, आप आराम से सो जाएं। सर, आप जाकर आराम करें। इट्स ऑल राइट, गुड नाइट। बेचारा। हेलो डॉक्टर सिवाना, कहो रात कैसी गुजरी? रात एक थी जो मरीज के लिए अजाब और डॉक्टर के लिए सवाब बनकर गुजर गई। गुड।
सवाब की ख्वाहिश में तुम काफी आगे निकल गई हो। ये तुम्हारी सोच का फरेब है फराज, वरना मैं तो तुम्हारे करीब खड़ी हूँ। दिल की आंखों में कोई और मंजर बच जाए तो कुर्बत फासलों में बदल जाती है। फराज, तुम एक डॉक्टर हो और डॉक्टर का दिल इज्जत का आईना होता है। उस आईने में लकीर उतर आए तो अक्स भी दो टुकड़े हो जाता है। शायद तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं। तुम्हारे लिए एक पैगाम है। सर रहमान ने तुम्हें याद किया है। मैं घर जा रही हूँ, मिलना हो तो घर चले आना। मे आई कम इन सर? यस। सिवाना कहाँ है डॉक्टर फराज? उसने सारी रात आमिर के कमरे में गुजारी है सर। मैं जानता हूं, उस मरीज को सिवाना की बहुत जरूरत है। मैं भी आजकल यही महसूस कर रहा हूं सर। हाँ, याद आया, उस मकरानी मरीज का क्या हाल है? सर कल से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। तुम ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं आता हूं। ऑल राइट सर। अरे रुको रुको रुको। क्या बात है अब्दुल्ला? डॉक्टर, अपने कदमों से कब्र में जाने का मजा ही और है। साला हमको आखिरी वक्त में भी व्हील चेयर पे बिठाता है। वाह रे, हम नहीं बैठता हूँ। बैठो बैठो, रिलैक्स। तुम्हारे लिए पैदल चलना खतरनाक है अब्दुल्ला। मौत को मस्का पॉलिश नहीं लगाओ रे। हमको मालूम है आज हमारा छुट्टी होने वाला है। मायूसी कुफ्र है अब्दुल्ला। हर कोई अपने दिल का हालत अच्छी तरह जानता है डॉक्टर। तुम भी अपना दिल का हालत दुरुस्त करो। एक बात बोलूं डॉक्टर, सवाना बहुत अच्छा लड़की है रे। मगर ये अचानक तुम्हें सिवाना का ख्याल क्यों आ गया? अचानक किधर, सवाना को हमने बहुत सोचा हूं, बहुत। अरे साला, हमने तो मोहब्बत किया ही नहीं है रे, लेकिन सवाना की आंखों में हमने तुम्हारे लिए मोहब्बत का समंदर देखा है। तुम गलत सोचेगा तो मोहब्बत का समंदर में तूफान उठेगा। तूफान उठेगा तो जानता है क्या होगा? मोहब्बत का कश्ती डूब जाएगा। ये कश्ती डूबने नहीं देना जवान, मोहब्बत का कश्ती डूबने नहीं देना यार। सर, हमने अपना फर्ज पूरा किया रे, अभी मौत हम लोग का इंतजार में है। चलो रे, ये इस हॉस्पिटल में पहली बार ऑपरेशन नाकाम हुआ है सर। अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान था, हंसता खेलता मर गया बेचारा। अच्छे बुरे सबको मरना है, मगर डॉक्टर की तवज्जो कहीं और हो तो मरीज की मौत पे उसे हैरत नहीं होनी चाहिए। मैं समझा नहीं। कुछ दिनों से तुम बिखरे बिखरे दिखाई देते हो। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, ऐसी कोई बात नहीं। झूठ मत बोलो फराज, सीना काटकर दिल की रगें जोड़ने वाली आंख धोखा नहीं खा सकती। मैं आपके तजुर्बे को चैलेंज तो नहीं कर सकता सर। शायद मेरे अंदर की तस्वीर मेरे चेहरे पर आ चुकी है। आमिर और सिवाना की कुर्बत मेरे लिए अजाब बन चुकी है सर।
लो मिस्टर आमिर, तुम्हारी आउटिंग भी हो गई और इसी बहाने मेरा कॉटेज भी आ गया। डॉक्टर, आपका कॉटेज बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया? आपकी पसंद को कौन नापसंद कर सकता है? थैंक यू। शन्नो, तुम मिस्टर आमिर को एहतियात से लेकर हॉस्पिटल चली जाओ। ओके डॉक्टर। आपकी एहतियात तो मुर्दों में जान डाल देती है। चलो नर्स। चलें सर। फराज, तुम कब आए? मेरा ना तुम्हें कहीं नागवार तो नहीं गुजरा? ये तुम अचानक कैसी बातें करने लगे हो? डॉक्टर को मसीहा होने के साथ साथ मेहमान नवाज भी होना चाहिए। अगर मरीज हॉस्पिटल से घर आने लगे तो उन्हें चाय ठंडा पिलाकर रुखसत करना चाहिए। फराज, मुझे अपने मरीज को कैसे डील करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम बहुत कुछ जानती हो, मगर याद रखो, मरीज का मर्ज कभी कभी डॉक्टर को भी लग जाता है। ये माइकल पापा बहुत अच्छी वायलिन बजाता है। मैं इसीलिए रोजाना सुबह सुबह तुम्हें यहाँ तक ले आता हूँ। किसी फ्लोरा नामी लड़की के इश्क में वायलिन बजाते बजाते बूढ़ा हो गया है बेचारा। सुबह की सैर तो आप कर चुके, अब हॉस्पिटल चलते हैं, बहुत वक्त गुजर गया है। नर्स, दुनिया कहती है वक्त गुजर रहा है, मगर मैं समझता हूँ वक्त तो सदियों से ठहरा हुआ है, इंसान ही इसमें से गुजर जाता है। चलो, शायद तुम मेरी बातों से बोर हो चुकी हो। शन्नो बेटी, तुम्हारा खत। थैंक यू। जुम्मा, मेरा कोई खत आया? माइकल, तुम बरसों से किसी ना आने वाले खत का मुझसे पूछते हो। मान जाओ कि तुम्हारे नाम का कोई खत नहीं आएगा। नहीं जुम्मा, नहीं। नाउम्मीद होने वाले सच्चे आशिक नहीं होते। मैं आखिरी सांस तक फ्लोरा का इंतजार करूंगा। तुम इंतजार करो, मुझे और भी डांट पड़नी। माइकल बाबा, तुम्हारे वालिन की तारों में यह दर्द कहां से आया है? जब कोई इंतजार का तोहफा देकर चला जाए तो ये दर्द रूह में उतरकर तारों में आ जाता है बेटा। जब तक आमिर अपने पैरों पर नहीं चलता, उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं हो सकती। उसे कॉम्प्लेक्स हो गया है। आप ठीक कहते हैं सर, मैंने उसके इलाज का एक नया तरीका सोच लिया है, वो बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगा। सेठ दौलत का फोन आया था, वो अपने बेटे को बहुत जल्द तंदुरुस्त देखना चाहता है। इंशाअल्लाह हमारा हॉस्पिटल अपना साबका मेयार कायम रखेगा। डॉक्टर, तुम्हारा खलूस संगे मरमर का वो मुजस्सिमा है जो अपने पथरीले हाथों से मेरी जात की तामीर कर रहा है। डॉक्टर, काश मैं अपने पैरों पे चल सकता। हौसला रखो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। अब मैं जाऊं? डॉक्टर, जब तुम चली जाती हो तो इस कमरे की दीवारें मुझे काटने को दौड़ती हैं और तन्हाई मेरे लिए आजाब बन जाती है। इसका भी इलाज हो जाएगा।
हॉस्पिटल से फारिग होते ही कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लेना। डॉक्टर, मैंने भी एक लड़की पसंद की है। अगर मान गई तो मेरी धुंधली जिंदगी में निखार आ जाएगा। वो लड़की कौन है, मुझे नहीं बताओगे? जरूर बताऊंगा, मगर अभी मुझे अपनी सेहतयाबी का इंतजार है, क्योंकि मैं किसी लड़की को अपनी बाहर जिंदगी की बैसाखी नहीं बनाना चाहता। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। कौन हो तुम? तेरा आशिक। What nonsense! इस गाली का जवाब तुझे अपने ठिकाने पर दूंगा डॉक्टर नहीं। आमिर! आमिर मुझे बचा लो! मैं कहता छोड़ दे इसे! अरे तू क्या छुड़ाएगा इसे मुझसे? तू तो खुद लूला लंगड़ा है। छोड़ दे! छोड़ दे! सिवाना! सिवाना! छोड़ दो मुझे! आमिर! आ रहा हूं। सिवाना! आ रहा हूं। सिवाना! रुको! आओ! आओ! सिवाना! सिवाना! छोड़ दो मुझे! आमिर! बचाओ! आमिर, आमिर छोड़ दो इसे। आमिर इसे छोड़ दो। आमिर, मैं छोड़ूंगा इसे। कम ऑन आमिर, कम ऑन, इट्स ओके। डॉक्टर जिम, तुम्हारा ड्रामा कामयाब रहा। आमिर, लुक, तुम अपने पैरों पे खड़े हो। मैं अपने पैरों पे चल सकता हूँ। मैं अपने पैरों पे चल सकता हूँ। मैं ठीक हो गया हूँ। ओह थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड। गुड लक मिस्टर आमिर। तुम्हारी सेहतयाबी का पैगाम सेठ दौलत को मिल चुका है। वो तुम्हें कल लेने आ रहे हैं। आमिर, लगता है सर रहमान की बात सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। जो खुशी दुख का कांटा बनकर दिल में चुप जाए, उसकी टीस आप महसूस नहीं कर सकते डॉक्टर। आमिर साहब, नई जिंदगी मिल जाए तो हमारी सेहतयाबी का जश्न मनाता है। आप अपनी मायूसी के बारे में कुछ बताएंगे? कुछ बातें महसूस करने की होती है डॉक्टर फराज, बताने की नहीं। सर, अगर आमिर सेहतयाब हो चुका है तो वो अभी तक एबनॉर्मल क्यों है? आमिर ठीक तो हो चुका है, लेकिन कोई भी ज़हनी झटका उसे दोबारा जिंदा लाश बना सकता है। ना जा तो ना जा, ना जा अकेली मुझे छोड़ के। ना जा तो ना जा, ना जा अकेली मुझे छोड़ के। ना जा तो ना जा, ना जा
क्या तुम सिवानो को अपने अंदर की आवाज सुनाए बगैर चले जाओगे? नहीं, तुम्हें अपने होठों की पथरीली दीवारें तोड़कर वो सब कुछ कहना होगा जो तुम्हारे दिल की अथाह गहराइयों में छुपा है। जाओ आमिर, सिवानो को अपनी धड़कनों की आवाज सुनाओ, नहीं तो सिवाना के बगैर तुम्हें एक अधूरा इंसान बनकर जीना मरना होगा, वरना आज के बाद वक्त तुम्हें किसी तन्हा मोड़ पर छोड़कर रुखसत हो जाएगा और तुम एक बार फिर अकेले रह जाओगे। जाओ, सिवाना को वो सब कुछ बता दो जो तुमने आज तक अपने सिवा किसी से नहीं कहा। जाओ जाओ आमिर, सिवाना को सब कुछ बता दो। जाओ जाओ आमिर, जाओ 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 आमिर। तुम अंदर आने का नहीं कहो कि डॉक्टर सिवाना? हाँ आओ। मगर इतनी रात गए, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये रात बीत जाती तो शायद मेरे बंद होठों की दीवार में जुर्रत की दरार कभी ना आती। मैं कुछ समझी नहीं। सर रहमान मुझे तंदुरुस्ती का सर्टिफिकेट देकर उससे मेरी जिंदगी छीन लेना चाहते हैं। डॉक्टर मसीहा होता है आमिर, जिंदगी की हिफाजत करने वाले कभी जिंदगी नहीं छीना करते। समझने की कोशिश करें डॉक्टर, मैं अपनी रूह को यहाँ अकेला छोड़कर खाली जिस्म के साथ वापस नहीं जा सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? आई लव यू डॉक्टर सिवाना। नहीं, नहीं, नहीं। आमिर, कह दो कि ये झूठ है। मोहब्बत सच के सिवा और कुछ नहीं होती। सच है मिस्टर आमिर कि मैं और डॉक्टर फराज एक दूसरे को बेइंतहा चाहते हैं। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। एक मरीज को अपनी प्राइवेसी में शामिल करना एक डॉक्टर के लिए जरूरी नहीं होता मिस्टर आमिर। डॉक्टर, काश मैंने तुमसे इजहार मोहब्बत न किया होता। आई एम सॉरी डॉक्टर, आई एम सॉरी। मुझे तुमसे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं। मुझे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। आमिर, आमिर होश में आओ। आमिर, आमिर ठीक तो हो चुका है, लेकिन कोई भी ज़हनी झटका उसे दोबारा जिंदा लाश बना सकता है। कोई भी ज़हनी झटका उसे दोबारा जिंदा लाश बना सकता है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? हेलो। कौन? हेलो सर रहमान, मैं सिवाना बोल रही हूँ। क्या बात है? सर, इस वक्त आमिर मेरे कॉटेज में मौजूद है और उसकी हालत ठीक नहीं है। मगर वो तुम्हारे पास क्यों आया सिवाना? सर, उसने मुझसे इजहार मोहब्बत किया है और मैं उसे बता चुकी हूँ कि फराज मेरी जिंदगी है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। शायद तुम भूल गई हो, कोई भी ज़हनी झटका उसे मौत के मुंह में धकेल सकता है। सर, अब मैं क्या करूं? वो सर्दी से कांप रहा है। उसे इस वक्त हरारत की जरूरत है सिवाना। सर, मैं इस वक्त हीटर जला देती, मगर मेरी कॉटेज की लाइट जा चुकी है। तुम अपने प्रोफेशन के आसमान को छूने के लिए उसे बॉडी हीट दोगी। नो, नो सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आमिर ठीक तो हो चुका है, लेकिन कोई भी ज़हनी झटका उसे दोबारा जिंदा लाश बना सकता है। कोई भी ज़हनी झटका उसे दोबारा जिंदा लाश बना सकता है।
ये सब क्या है सिवाना? ये अंदर की आवाजें सुनने वाला आला है सर, जिसे लगा के मैं दूसरों के दिलों की आवाजें तो सुन सकती हूँ, मगर मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई नहीं देती। ये ओवरऑल है सर। इसे पहनकर मैं डॉक्टर तो लगती हूँ, मगर अपने अंदर की औरत को महसूस नहीं कर सकती। ये डिग्री नहीं, वो तहरीर है जिसका हर लफ्ज मेरे जज्बों का कातिल है, और ये सब मिलकर मुझसे मुझे छीन लेना चाहते हैं। सिवाना, शायद तुम होश में नहीं हो। आज ही तो होश आया है सर, और एहसास हुआ है कि मैं सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, एक औरत भी हूं। गुजरी हुई रात इस बात की गवाह है सर कि मैं अपने प्रोफेशन के तकद्दुस को कायम रखने के लिए फर्ज की हदों को छू चुकी हूं। अभी तो एक नामहरम ने मेरे जलते बदन की आंच चुराई है। इससे पहले कि कोई दूसरा मरीज मुझसे मेरी अस्मत छीन ले, मैं रिजाइन करती हूं सर। मुझे तुम्हारे सच्चे जज्बों का एहसास है बेटी। मैं जानता हूं औरत की अस्मत चांद सितारों से ज्यादा कीमती होती है, मगर एक डॉक्टर को अपने जज्बे, अपने मुकद्दस पेशे की जमीन में दफन करने पड़ते हैं। मैंने औलाद का चेहरा तो नहीं देखा, मगर मैं तुम्हें और फराज को अपनी औलाद समझता हूं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मगर एक बाप होने के नाते तुम्हें इतना जरूर कहूंगा, मोहब्बत की मेराज तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं जितना इंसानियत की मेराज को छू लेना है। तुम्हें अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना है। याद रखो, एक डॉक्टर का हर अमल इलाज तक महदूद होता है। तुम्हें अपने अंदर की औरत के सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। अपनी डिग्री, स्टेथोस्कोप और ओवरऑल उठा लो। तुम्हारी वापसी दुनिया में बसने वाले बहुत से मरीजों की जान बचा सकती है सिवाना। इस मुकद्दस अमानत की हिफाजत करना तुम पर फर्ज है बेटा। आमिर वो मरीज है बेटा जो ज़हनी और आसाबी तौर पर टूट फूट चुका है। उसे टुकड़ा टुकड़ा चुनकर हमने इकट्ठा किया है। अगर वो फिर से बिखर गया तो मर जाएगा सिवाना। शाबाश बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सो मच सर। सिवाना, सिवाना, ये तुम्हारी आंखों में समंदर का पानी कहां से आ गया? सिवाना, सिवाना, डॉक्टर रहमान, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं। आपने मेरी उम्मीद की तस्वीर को जिंदा कर दिया है। ये क्रेडिट मुझे नहीं, सिवाना को जाता है। मगर डॉक्टर सिवाना दिखाई नहीं दे रही।
शायद वो यहां नहीं आएगी। ओके डॉक्टर साहब, जाइए सेठ साहब, अपने बेटे को अपने घर ले जाइए, मगर याद रखिएगा, जिन दीवारों में औलाद के लिए मोहब्बत ना हो उसे घर नहीं कहते। चाहिए आमिर बेटे, चलो। चलो आमिर बेटे। चलो आमिर बेटे। ये क्या हो गया बेटे? कुछ नहीं पापा, जिस्म से रूह के अलग होने की एक यही तो निशानी है। आमिर, ये नहीं हो सकता बेटे। डॉक्टर! मैं अपनी मोहब्बत को छोड़कर अपने फर्ज के साथ जा रही हूँ। मैंने अपने अंदर की औरत को अपने प्रोफेशन की जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। मैं जा रही हूँ सर। तुम्हारा फैसला हमारे प्रोफेशन की दास्तान का उन्वान बन जाएगा बेटी। जाओ, फराज से ज्यादा आमिर को तुम्हारी जरूरत है। फराज, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, और अगर मेरी याद आए तो 2 आंसू बहाकर पानी की उन 2 बूंदों में मेरी तस्वीर देख लेना। आमिर, सिवाना, चलो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। माइकल पापा, आज मैं तुम्हें वायलिन बजाने से मना नहीं करूंगा। आज इतनी जोर से वायलिन बजाओ कि वायलिन के तारों में से आंसू बह निकले। बजाओ बाबा, बजाओ। बजाते क्यों नहीं हो? बजाओ। जिस दिन ये वायलिन खामोश हो गया ना, उस दिन तुम्हारा माइकल पापा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा।